Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sixth class, how are you? I hope you all are fine. Open your books of science. Let's study science. Open your books, class 6. And we are going to start with the chapter, the chapter number 1. Cellular organization of plants and animals. पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे. इस चैप्टर के अंदर आप बहुत कुछ पढ़ेंगे जिसमें है आपका माइक्रोस्कोप, सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, cellular hierarchy from cell to organ system in animals and plants. It means कि इस चैप्टर में बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, लर्न करना है. तो सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोस्कोप. हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप. तो आप में से किस किस ने माइक्रोस्कोप देखी है भाई? अब जिसने माइक्रोस्कोप देखी है लेकिन जिसने माइक्रोस्कोप नहीं देखी, तो जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे आपने साइंस लैब में जाना है और माइक्रोस्कोप को देखना है. तो अभी हम यूं करते हैं कि माइक्रोस्कोप की डायग्राम से हम देख लेते हैं. तो डायग्राम जो है वो किस किस्म की होती है? ये है जी माइक्रोस्कोप की डायग्राम. इस तस्वीर से हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप इस किस्म की होती है और इसी से हम देखेंगे. अब हम डिफाइन करेंगे माइक्रोस्कोप को. ओपन योर बुक्स. आपने बुक्स नहीं खोली अभी तक? बुक्स खोल लीजिए और कम ऑन पेज नंबर 5. ओपन योर बुक, पेज नंबर 5. सो लेट्स डिफाइन माइक्रोस्कोप फर्स्ट. सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन जो है वो हम करेंगे. तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं ये एक मशीन की तरह हमें लग रही है. इस डायग्राम से अगर हम गौर करें तो हमें महसूस हो रहा है कि ये डायग्राम तो ऐसे जैसे कोई ये मशीन है. यस, माइक्रोस्कोप इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक इंस्ट्रूमेंट ही तो है, लेकिन ये किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट है? जरा इसके नाम पे गौर करें. माइक्रोस्कोप. माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटी चीज. स्कोप का मतलब होता है टू सी, यानी देखना. तो इसका मतलब ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटी चीजों को देखते हैं. तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स. यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल होता है किस लिए इस्तेमाल होता है? टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए. That cannot be seen with naked eye. हाँ, ये एक पॉइंट है जो हमने बड़े अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाना है कि छोटी चीजें तो बहुत सारी हैं. ऐसी छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जो हम आम आंख से देख सकते हैं. तो ये माइक्रोस्कोप ऐसी छोटी चीजों की बात है माइक्रोस्कोप में देखना कि जो हम आम आंख से नहीं देख सकते. इतनी छोटी चीजें जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, वैसे हमें नजर नहीं आती, लेकिन माइक्रोस्कोप में हम उनको देख सकते हैं. इसको आप मार्क कर लेंगे. ये डेफिनेशन आप मार्क कर लें, इसको निशान लगा लीजिए. ठीक है जी. तो ये माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन हो गई. तो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप अब हम क्या करने जा रहे हैं? लेट्स डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप. अब हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखेंगे और इसकी वर्किंग को देखेंगे कि माइक्रोस्कोप काम कैसे करती है. होता यूं है कि एक ग्लास स्लाइड हमारे पास मौजूद होती है. ये बनी हुई है ग्लास स्लाइड, आप देख सकते हैं. हमने जिस चीज को भी, द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड, यहां लिखा भी हुआ है द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन ग्लास स्लाइड. हम क्या करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को भी देखना है ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं और फिर इस ग्लास स्लाइड को हम क्या करते हैं, हम यहां लेके आते हैं. ये पोर्शन माइक्रोस्कोप का ये कहलाता है स्टेज. ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं. स्टेज के ऊपर लाते हैं और ये दो क्लिप्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जहां मेरी पेंसिल जो है वो आपको इंडिकेट कर रही है, इन क्लिप्स के नीचे उसको फिक्स कर देते हैं. क्या करते हैं हम? क्लिप्स के नीचे फिक्स कर देते हैं. क्लिप्स के नीचे यूं हम इसको फिक्स कर देते हैं. ये देखिए इस डायग्राम में क्लिप्स के नीचे हमने क्या किया? स्लाइड को फिक्स कर दिया. फिक्स करने के बाद क्या किया? हम यहां पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पे एक ये लेंस है और ये जो पार्ट है ये कहलाता है ट्यूब. यहां भी लेंस है और ये नीचे भी लेंसेज मौजूद हैं, ये भी लेंस है. ठीक है जी. तो ये पार्ट यहां से हम आंख ऊपर रखते हैं इसके. वी पुट आवर आई ऑन इट. इस तरह से हम अपनी आंख बिल्कुल ऐसे ऊपर वाले पोर्शन पे रखते हैं
और जिस पोर्शन पे हम अपनी आंख रखते हैं और चीजों को देखते हैं, और उस चीज को जो स्लाइड हमने रखी उसको देखने के लिए यहां हम अपनी आंख रखते हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है? ये पोर्शन, दिस पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज, ये कहलाता है क्या? आई पीस। जहां आई रखी तो उसको हमने नाम दे दिया आई पीस। उसके बाद ये जो नीचे लेंस है, ये चूंकि ऑब्जेक्ट के करीब है तो इसको हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है जी। तो हमने अभी तक कितने पार्ट्स देखे? हमने देखा सबसे पहले स्लाइड को क्या किया? क्लिप्स के अंदर हमने फिक्स किया। ठीक है, क्लिप्स की मदद से बिल्कुल उसको फिक्स कर लिया। तो क्लिप्स को देखा, स्लाइड हमने देख लिया क्या होती है। फिर उसके बाद क्लिप्स कहां लगे हुए हैं? स्टेज के ऊपर, यानी ये पोर्शन क्या कहलाता है? स्टेज। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये ट्यूब है, इस पार्ट को हम कहते हैं ट्यूब। ट्यूब का जो अपर पोर्शन है, ऊपर भी लेंस है नीचे भी लेंस है, जो अपर पोर्शन है दिस पार्ट, ये क्या कहलाता है? आई पीस। और जो नीचे वाला लेंस है ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद इस ट्यूब को ऊपर नीचे थोड़ा मूव करने के लिए और फोकस करने के लिए ये स्क्रूज लगे हुए हैं, ये स्क्रूज लगे हैं। इन स्क्रूज को हम नाम देते हैं, इससे चूंकि हम एडजस्टमेंट करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट स्क्रूज। ठीक है जी। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज आर्म, इसको हम कहते हैं ARM, आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप के बाद अगर हम नीचे यहां पे देखें तो ये एक मिरर लगा होता है यहां पे। इससे क्या है कि रोशनी मिरर के साथ टकराती है और रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है ऊपर की तरफ, और हमें वो नीट एंड क्लीन वाज़िया तौर पे नजर आता है। और जो माइक्रोस्कोप का जो बेस है, ये जो नीचे जिसके ऊपर ये स्टैंड कर रही है, इसको हम नाम देते हैं बेस। तो ये तमाम पार्ट्स हमने देख लिए माइक्रोस्कोप को। देखते हम इसमें से किस तरह से हैं वो हमने पहले बात कर ली। तो इसके पार्ट्स को दोबारा, अब आप बुक्स पे जरा थोड़ा सा रीडिंग भी हम कर लेते हैं। अपनी बुक्स ओपन कीजिए। तो यहां से अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज अ बेस, एन आर्म, अ ट्यूब, अ स्टेज एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज। 2 lenses are fitted on the 2 ends। वो कहता है कि 2 लेंस हैं जो दोनों एंड्स पे, ट्यूब के दोनों एंड्स पे फिट है। द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आई पीस। तो हमें आई पीस का पता चल गया कि ये वो वाला पार्ट है जिससे हम क्या करते हैं? वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। ये क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, उसके बाद हमने पहले देख लिया कि द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज। एंड टू फोकस क्लियरली फोकस करने के लिए, वाज़िया देखने के लिए हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में? इन एडजस्टमेंट स्क्रूज को इस्तेमाल करते हैं। 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज आर यूज्ड। अच्छा, अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोप हमें चीजों को कितना बड़ा करके दिखाती है। तो वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। यानी किसी एक चीज को हम 1500 गुना ज्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। तो ये आपने तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया। तो सारे के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस भी कर लिए और हमें पार्ट्स के नाम भी पता चल गए। अब आप जल्दी से ऐसा कीजिए कि अपने अपनी वर्कबुक्स ओपन कर लीजिए। ओपन योर वर्कबुक्स। 6th क्लास की वर्कबुक ओपन कीजिए और उसके पेज नंबर 6 पे आ जाएं। पेज नंबर 6 पे आपको, ये पेज आपका 6 है। पेज 6 पे आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम है और इसको लेबल करना हमने डिफरेंट पार्ट्स को। और ये डायग्राम किस चीज की है? माइक्रोस्कोप की। अभी अभी आपने देखा था। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने लेबल इसको खुद करना है। आपने दोबारा पेज स्टडी करना है बुक का, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 दोबारा स्टडी करके जो आज हमने पढ़ा। तो इस डायग्राम में जो लेबलिंग है वो आपने खुद से करनी है। कल इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये पेज नंबर 6 है किसका? वर्कबुक का। इसमें ऊपर ये नाम दिए हुए हैं, इन्हीं नामों को आपने यहां एडजस्ट करना है। जहां जहां जो जो पार्ट है वो आपने लिख देना है। उसके बाद पेज नंबर 7, आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 7, इसमें आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप रिगार्डिंग टू इट्स फंक्शंस। फंक्शन के एतबार से आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये देखें, एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू दिस पार्ट।
ऑब्जेक्ट हम किस पार्ट के जरिए देखते हैं? कुछ याद आया हमने क्या बात की थी कि हमें किसी चीज को ऑब्जर्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी आई को कहाँ रखते हैं? आई पीस के ऊपर। तो इसमें आई पीस सारे मैं नहीं बताऊंगा, आप करेंगे खुद से। और एट द एंड ऑफ दिस पेज नंबर 7 यहां लिखा हुआ है डिफाइन माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आपने लिखनी है। मींस पेज नंबर 6 ऑफ वर्कबुक और पेज नंबर 7 ऑफ वर्कबुक, ये दोनों पेज आपने रिटन में कंप्लीट भी करने हैं और माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन आपने याद भी करनी है। और इसी तरह से ये जो नाम हैं, पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, इनके नाम को भी याद कर लेना है डायग्राम के थ्रू, कि डायग्राम के थ्रू आप इसको भी याद कर लेंगे। तो ये आज का आपका काम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मजीद कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह अजीज। अगला लेसन हम पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।